बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। मुल्तान, भक्कर, मियां चन्नू, बुरेवाला, छपकला में बारिश, डहरावाला में कभी हल्की कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी। खुशाब, बहावलनगर में भी मूसलाधार बारिश। रंगपुर और गिरदानवाह में अब्र रहमत जमकर बरसा। खेत खलियान, दरख्त सब बारिश से धुल गए। हालिया बारिश कपास की फसल के लिए भी मुफीद। दूसरी जानिब सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों की बिजली गायब। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। मुल्तान, भक्कर, मियां चन्नू, बोरेवाला, छपकला में बारिश। डहरावाला में कभी हल्की कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी। खुशाब, बहावलनगर में भी मूसलाधार बारिश। रंगपुर और गिरदोनवाह में अब्र रहमत जमकर बरसा। खेत खलियान, दरख्त सब बारिश से धुल गए। हालिया बारिश कपास की फसल के लिए मुफीद। दूसरी जानिब सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों की बिजली भी गायब हो गई। मियांवाली में सावन की पहली बारिश बरस पड़ी। मुसलसल 2 घंटों से हल्की बारिश जारी। बारिश ने मौसम खूबसूरत बना दिया। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे। ज़राई माहिरीन के मुताबिक मूंग और कपास की फसल के लिए बारिश इंतहाई मुफीद है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, सावन आए सावन जाए तुझको पुकारें गीत हमारे। शौराए कराम ने अपने कलाम में सावन के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं और मियांवाली में भी कोई सूरत हाल ऐसी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज मियांवाली में सावन की पहली बारिश हुई है और भरपूर बारिश हुई है। गुज़श्ता 2 घंटों से हल्की हल्की बारिश जारी है। यहाँ पे सड़कों पे पानी जमा हो चुका है, गर्मी का जोर टूट चुका है, शहरियों के चेहरे खिल चुके हैं और ये बारिश जो है ज़राई माहिरीन के मुताबिक कपास और मूंग की फसल के लिए इंतहाई मुफीद है। हार्ड एरियाज़ के जो काश्तकार हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा महंगा है और बारिश की आने की वजह से जो है मामूलात ज़िंदगी वो ज़रूर मुतासिर होते हैं, लेकिन गर्मी ख़त्म हो जाए तो चेहरे भी खिलखिला उठते हैं। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि 17 तारीख तक बारिशी सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो क्योंकि दरियाए सिंध के पानी के बहाव में पहले ही तेज़ी आ चुकी है और मज़ीद बारिशें होती हैं तो पानी में मज़ीद इजाफा होगा और मियांवाली कच्चा के जो नशेबी इलाका जाते हैं वो पहले ही सैलाब की जद में और खुदा न खास्ता मज़ीद बारिशें होती हैं तो वहाँ पे ख़तरात पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये बारिश जो है बिलखसूस काश्तकारों के लिए और गर्मी के मारे लोगों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि गर्मी का जोर टूट चुका है, शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं और मौसम इंतहाई खूबसूरत है। जी अख्तर मजाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। छपकला और मज़ाफात में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। गर्मी से मुरझाए चेहरे तो खिल उठे मगर नशेबी इलाके डूब गए। मजीद बताएंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी। बिल्कुल, आज अगर मैं छपकला और इसके मुज़ाफ़ात में मौसम की बात करूं तो पिछले 3 रोज़ से छपकला और इसके मुज़ाफ़ात में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मुसलसल तूफ़ानी बारिश से जो है वो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, फसलें भी ज़ेरे आब हैं और फसलें जो हैं वो खिलखिला उठी हैं, दरख्त लहलहा उठे हैं और छपकला के मुतअद्दिद चकूक ऐसे हैं जिनमें सीवरेज और निकासी आब का इंतज़ाम ना है, जिसकी वजह से वो गांव जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं और इसके साथ साथ उनमें कई मुतअद्दिद मकानात जो कच्ची ईंटों से बने हुए थे वो भी गिर चुके हैं, काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है। इसके साथ साथ अगर मैं छपकला में शाहराहों की बात करूं तो इस वक्त मैं एक शाहराह पर मौजूद हूं। ये शाहराह जो है विजयवाला से कच्ची पक्की की तरफ जाती है, लेकिन इसके साथ जो लगाई जाने वाली मिट्टी है वो बारिश की वजह से बैठ चुकी है और सड़क के किनारे जो हैं वो जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। इसके साथ साथ जो दरमियानी पुल है वो भी बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है और वो बिल्कुल पानी की वजह से अब बैठ चुकी है। इन गढ़ों की वजह से और इस पुल के बैठने की वजह से हादसात का भी खतरा है, भी किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश की वजह से जो है नशेबी इलाके और गलियां बाजार जो है गाँव की भरी जा चुकी हैं। अब महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद आने वाले दिनों में भी बारिश की पेशीन गोई कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया तजम्मुल हुसैन कुरैशी आपका। रुझान दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सिंध भागसर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब।
दरिया सिंध में 4,18,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद मोहम्मद असलम सागर से। इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के इलाके कच्चा बक्सर में, जहां हालिया मानसून बारिशों से तुगयानी दरिया सिंध में तुगयानी आ चुकी है। इस वक्त दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। जिलाई फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक रुझान दरिया सिंध में इस वक्त 4,18,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के सबब कच्चे में काश्त फसलें कबाद, कपास और मूंगी की फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताएं सैलाब से आपको कितना नुकसान हुआ, क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारी मूंग, कपास और जो चारे के फसलात थे वो डूब गए हैं और हमारे लाखों का नुकसान हुआ है। पानी अचानक से बढ़ा है और मज़ीद भी पानी आने का सुना गया है और हम जो है ना ज़िले इंतज़ामिया के जो ऐलानात किए हैं उनसे ऐलानात से सुनकर जो है ना हम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है कि हमारी ज़ेरे काश्त फसलें दरिया की नज़र हो गई हैं। अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की, तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हिफाजती बंदों को भी मजबूत किया जा रहा है। दरिया सिंध में फ्लैश फ्लडिंग के पेश नज़र करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत और ऐलानात भी किए जा रहे हैं और शहरियों को मोहतात रहने की भी हिदायत जारी हैं। मोहम्मद असलम सागर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लिया दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल और बंद के खिटाव का मामला। एसी हारिस हमीद खान ने अमले के हमराह समरा नशीब का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सैलाबी सूरत हाल और दरियाई कटाव का जायजा लिया। एसी का कहना है कि दरिया सिंध में जल्द पानी की सतह कम होना शुरू होगी। सिमरा नशेब में कटाव को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आपको अपडेट करें, दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल और बंद के कटाव का मामला। एसी हारिस हमीद खान ने अमले के हमरा समरा नशेब का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सैलाबी सूरत हाल और दरिया कटाव का जायजा लिया। दरिया सिंध में जल्द पानी की सतह कम होना शुरू होगी। समरा नशेब में कटाव को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्तान में बारिश कपास के काश्तकारों के लिए रहमत बन गई। बारिश के बायस कपास का पौधा हीट वेव के स्ट्रेस से बाहर निकल आया। साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च सेंटर डॉक्टर हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहते हैं जानते हैं जुनैद अनवर से। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से हीट वेव के अंदर कमी आने के बाद जो है वो कपास का जो पौधा है वो इस वक्त जो है वो स्ट्रेस से बाहर आया है और बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है। और इस वक्त कपास को किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है और काश्तकारों को किन मराहल से इस वक्त गुजरना होगा। और इस वक्त हमारे साथ मारूफ साइंटिस्ट कॉटन के हवाले से हमाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमाद साहब, कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो है वो कपास का पौधा किस पोजीशन में और बारिशें उसके लिए कितनी मुफीद और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? बारिश जो है ना इसके हमारी कपास के ऊपर बहुत पॉजिटिव जो है ना वो असरात हैं। तो इसके लिए 2-4 एहतियाती तदाबीर हैं जो हमारे किसानों को करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये है कि अगर बारिश जो है ना ज़्यादा हो जाए तो आप अपने खेत से बर वक्त पानी को बाहर लें। अगर 72 घंटे से ज़्यादा पानी फील्ड में खड़ा हो जाए तो आपकी फसल। दूसरी ये बात है कि जो ही बारिशें ख़त्म होती हैं तो आप जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका तदारुक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जो है ना बर वक्त जो और उसके साथ साथ पानी को जो है वो खेलों में ना खड़ा होना दिया जाए बल्कि उसको निकाला जाए। जी जुनैद अनवर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बारिश जिससे पैदावारी सलाहियत में इजाफे गया है। डायरेक्टर ज़राअत के मुताबिक मजीद बारिशें कपास की फसल पर मनफी असरात डालेंगी। ब्यूरो चीफ डेरा गादी खान में टिका के बारिशें हुई हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि ख़तरा ये पड़ गया था कहीं जो नरमो नाजुक समझे जाने वाली कपास की फसल है। से हम जानते हैं कि जो मौजूदा कंडीशन है इन बारिशों के बाद वो कैसी है और अगर मज़ीद बारिशें हो जाती हैं तो फिर क्या नुकसान होंगे। तो डायरेक्टर साहब कुछ तफसीलात बताइए, किसानों के लिए पैगाम भी है, कुछ एहतियात वगैरह करनी है तो वो भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि जो बारिश यहाँ पे हुई है बड़ी खुशगवार हुई है। कपास की फसल पे इस पर बड़ा अच्छा असर हुआ है। जहाँ पे पानी की कमी उनका इस्तेमाल कर, इसके साथ साथ जो जिंक सल्फेट है, बोरिक एसिड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, असर के बाद उनका स्प्रे करें। जी, यहाँ पर जो मौजूदा मौसम है कपास की फसल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। पानी के निकासी के अहम मकामात पर सीसीटीवी के जरिए मुल्तान के हॉटस्पॉट एरियाज में सीसीटीवी
इंस्टॉल कर दी। कैमरे भी लगाए गए हैं। कैमरामैन को कि ये वो कैंप है जहां पर जो वासा का अमला है इस वक्त मौजूद है और इस वक्त बारिश का सिलसिला भी जारी है और जब भी बारिश आती तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाया करता था। हेड ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा वासा पंजाब भी जो 5 से 7 के करीब हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे उनकी मॉनिटरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी मौजूद है इसके साथ साथ जो वाटर पॉन्डिंग के लिए गाड़ियां हैं वो भी यहां पर पहुंचा दी गई हैं और इस वक्त जो है लम्हा व लम्हा तमाम तर जो सूरत हाल है पानी के निकासी के हवाले से उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है और वासा मुल्तान की तारीख में पहली मर्तबा सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी बारिश को मॉनिटर किया जा रहा है और जो हॉटस्पॉट थे वाटर पॉन्डिंग के हवाले से उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान। लोधरा शहर में बादलों ने मौसम का रंग बदल दिया। गर्मी का जोर टूटते ही हल्की से रिमझिम और ठंडी हवाओं का मजा लेने फैमिलीज ने चिल्ड्रन पार्क का रुख कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। खुदा खुदा करके गर्मी का जो कहर था वो टूटा है। लोधरा का मौसम इंतहाई खुशगवार है। बादल छाए हुए हैं, घटा भी आ चुकी है और किसी भी वक्त बारिश भी हो सकती है। रिमझिम जो है वो कभी कभार बूंदाबांदी देखने में आ रही है और लोगों ने इस बेहतरीन मौसम का, ठंडी हवा का फायदा उठाने के लिए घरों को छोड़कर पार्क का रुख कर लिया है। चिल्ड्रन पार्क में इस वक्त जो है एक मेला लगा हुआ है। फैमिलीज हैं, पिकनिक मना रही हैं। खवातीन अपने बच्चों को लेकर आई हैं। कोई झूले ले रहा है, कोई पींग ले रहा है, कोई आर्टिफिशियल जो मैकेनिकल झूले हैं उन पर अपने बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। सो मौसम का मजा इस वक्त भरपूर तरीके से लिया जा रहा है और लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो बता रही है कि ये जो पिछले दिनों गर्मी पड़ती रही है, हब्स का जो मौसम था उससे वो किस कदर तंग थे और अब वो किस कदर खुश हैं और अपने इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ अपने रब से ये दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक इस मौसम को मजीद ऐसा ही रखे ताकि वो एंजॉय कर सकें, बच्चों के साथ घरों से बाहर निकल सकें, कमरों को छोड़ दें, एयर कंडीशन को छोड़ दें और कुदरती फजा का मजा लें। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं हारूनाबाद में वक्फे से जारी बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके जेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। म्यूनिसिपल कमेटी की बिल्डिंग के अतराफ में पानी मौजूद। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं शर्जील हाशिर। जी शर्जील। जी बिल्कुल, हारूनाबाद और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश से एक तरफ गर्मी का जोर टूट गया है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो शहर की ट्रैफिक है उसकी रवानी के हवाले से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हारूनाबाद के जो इलाके हैं बिलखसूस जो कायदे आज़म रोड है, इसके अलावा नारकली बाज़ार है, चमन बाज़ार है और इसके अलावा जो दीगर नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और इस वक्त नदी या समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं इस बारिश की, हारूनाबाद और गिरदोनवा में जो फसलें काश्त की जाती हैं तो ये बारिश अगर मुनासिब हद तक रहती तो इन फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी, लेकिन जिस हिसाब से गुज़श्ता रात से बारिश हो रही है तो किसान भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि जो खेतों में है पानी खड़ा हो चुका है जिसकी वजह से कपास की फसल जो है उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। दूसरी जानिब जो है हारूनाबाद के शहरी इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है तो हम अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं जहाँ पर खूब मज़े के जो है चीज़ें खा पी रहे हैं। जबकि इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि हारूनाबाद के जो शहरी हैं बेशक इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ जो है इस बात की बिलखसूस एहतियात करें कि बाज़ार से जो है बासी चीज़ें हरगिज़ ना ख़रीदें क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा है। इसी तरह जो रेस्क्यू 1122 है उन्होंने भी एडवाइज़री जारी की है। उन्होंने कहा क्योंकि बरसात का मौसम है तो शहरी हरगिज़ जो है गीले हाथों से बरकी इलाद को मत छुएं ताकि किसी भी शहरी की जो है कीमती जान का ज़िया ना हो। जी बहुत शुक्रिया शर्जील हाशिर। मैपको की मुबैना गफलत से बच्चे को करंट लगने का मामला। बस्ती मलूक में मासूम अब्दुल्ला के हक में शहरियों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज में शहरियों की प्ले कार्ड के साथ कसीर तादाद में शिरकत। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मिर्जा जमील। मैं मौजूद हूँ बस्ती मलूक मेन शराब पर।
यहाँ चंद रोज पहले अफसोसनाक सामना हुआ जिसमें 7 साल अब्दुल्ला नामी बच्चा जो सा मैको सब डिवीजन बस्ती मलूक की जानब से मुबैना गफलत के बायस जाँ भाग हो गया। इस वक्त बस्ती मलूक की कसीर तदाम सैकड़ों की तादाद में इस जो सा बच्चे के हवाले से एहतजाज कर रही है। मजीद यहाँ जो शहरी हम उनसे जानते हैं वो इस एहतजाज में अपना क्या मुतालबा पेश करना चाह रहे हैं। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं जो आप एहतजाज कर रहे हैं सर? हम इन करप्ट जो अहलकार हैं इनको हमारे डिवीज़न से जो है ना दूर किया जाए, किसी और जगह डीजी खान वगैरह तबादला इन लोगों का कर दिया जाए, क्योंकि ये बाद में भी कम नहीं करेंगे और बहुत से बच्चों और इंसानों की ज़िंदगियों को इनसे ख़तरा है। इसलिए हम ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह FIR और बाकी चीज़ों पर भी और वालिद पर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है उसको रिलीज़ करने के लिए। और ये जो मेरे भाई खड़े हैं वो सब इन अहलकारों से तंग हैं। आपको पता है बापडा के खिलाफ ऐसे नहीं लोग खड़े होते, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ये लोग, बहुत ज्यादा परेशानी में इन अफसरों की वजह से हम लोग, बहुत तकलीफ है हमें। तो इंशाल्लाह ताला बस्ती मलूक की जो तकलीफ है, बस्ती मलूक की जो परेशानियां हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हर हाल में ना सिर्फ हल किया जाएगा बल्कि ऐसे करप्ट लोगों को नमक से यानी निकाला जाता है मक्खन से, इस तरह से तो इनको निकाल बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो यहाँ के शहरी है इंतहाई नाला है मैको सब डिवीजन बस्ती मलूक के रवैये के खिलाफ। मिर्जा जमील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में ग्रीन लेन मंसूबा मुकम्मल, अमल दरामद का कोई नामो निशान नहीं। पहले मरहले में मंसूबा चौक कजाफी से विहाड़ी चौक तक मुकम्मल कर लिया गया। मंसूबे का मकसद मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक हादसात से महफूज रखना है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बात करें तो मुल्तान में ग्रीन लाइन मंसूबा पहले जो है वो विहाड़ी चौक कुमारा से लेकर विहाड़ी चौक तक जो है वो मुकम्मल किया जाना है, लेकिन अभी तक जो है वो ताहाल मंसूबे को मुकम्मल भी नहीं किया गया। साइकिल सवारों के लिए जो है वो मंसूबा बनाया गया है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये जो मंसूबा है यहाँ पर मुकम्मल तो जो है वो ये ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वायलेशन की जा रही है। यहाँ पर कोई भी मोटरसाइकिल सवार जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर नजर नहीं आ रहा। मोटरसाइकिल सवार जो है वो भी रोड की तमाम लाइन्स में जो है वो चल रहे हैं, जिससे जो है वो शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जबकि शहरियों को जो है वो अवेयरनेस ना देने के बजाय, शहरियों को अवेयरनेस ना होने पर जो है वो शहरी जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबे के अमल दरामद जो है वो नहीं कर रहे। क्या आपको किसी ने बताया कि ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर आपने ये बाइक जो है वो चलानी है? हमें तो किसी ने नहीं बताया कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा है और इसके ऊपर बाइक चलानी है। आप देख सकते हैं कितनी मोटरसाइकिल उस साइड पे चल रहे हैं। ना इस बारे में किसी ने कोई हमें बताया है, ना ही किसी ने कोई जिक्र किया भाई ये ग्रीन लाइन है। जी बिल्कुल, मुल्तान में शहरियों का ये कहना है कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो इतनी लागत करोड़ रुपए की लागत से जो है ये मंसूबा बनाया गया है, जबकि एक पेंट जो है इनको मुकम्मल कर लिया गया। अब जो ये फाइनल राउंड में जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से शहरियों को अवेयरनेस ना देने पर शहरी जो हैं वो अपनी अपनी लाइन में जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन स्पेशली तौर पर जो मोटरसाइकिल सवारों के लिए ग्रीन लाइन मंसूबा ये बनाया गया है, इस पर जो है वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो सफर करते दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर बहुत शुक्रिया अहमद खान, आपका आगे बढ़े। आपको पता है अहमदपुर लम्बा में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से मुतादिद गली मोहल्ले सड़कें डूब गईं। मुख्तलिफ कॉलोनियों समेत गली मोहल्ले सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जिला इंतजामिया का अमला अभी तक जमा पानी को नहीं निकाल सका। आबिद हुसैन हमें तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर लम्मा में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता होने वाली बारिश ने अहमदपुर लम्मा की गलिए महल्ले जो सड़कें हैं वो पानी में डबो दी हैं। और आप मेरे अकब पर देख सकते हैं कि ये ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक जो इस बारिश के और सीवरेज के जो मिक्स पानी जो मिला हुआ पानी है वो जमा है, और यहाँ पर कोई पानी को निकालने के लिए, निकासी के लिए कोई इंतज़ामिया की तरफ से नहीं आया है। और मेरे साथ इस वक्त इलाका मकी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं आपको किन मुश्किलात का सामना है। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर पानी जो बारिश आई है ना उसके साथ जो गटरों का पानी भी शामिल हो रहा है। हमें गुजरने में जो बारिश होती है उसके बाद हमें गुजरना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक मोटरसाइकिल गुजरने के लिए रास्ता बनाने में। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात है, पैदल चलने वालों के मुश्किलात होते हैं, हमें दूर का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो बराए करम हमारे ये मुश्किलात जो हल की जाए। इंतज़ामिया की तरफ से कोई आया आप इधर कुछ सफाई पानी की निकासी के लिए? नहीं, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, कल किसी ने पूछा भी नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जो भी आ रहा है बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। तो प्लीज जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की नाकामी है, जो अभी तक कोई पानी की निकासी के लिए नहीं आया, जिसकी वजह से हमें आमतौर हफ्ते के दौरान हमारे ख़वातीन बच्चों। आबिद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
जिला विहाड़ी में बारिशी पानी की निकासी का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बल्दिया अमला और मशीनरी बारिशी पानी की निकासी के लिए मुतहरिक है। क्लब रोड, मदीना कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे जफर इकबाल भट्टी। बिल्कुल, जैसा कि जून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, विहाड़ी शहर और उसके जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। यहाँ तक कि बारिश ने जल थल एक कर दिया, गली महल्ले और तमाम मज़ाफ़ात पानी ही पानी हो चुका है। इसी हवाले से अगर इंतज़ामिया विहाड़ी की बात की जाए तो इंतज़ामिया विहाड़ी अपनी हैवी मशीनरी के साथ हरकत में है। पूरे शहर की विज़िट किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी का मसाइल है इसको फौरी हल किया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ सीओ राव नईम खालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके पूछते हैं। सर, आपकी हैवी मशीनरी है, लोगों को एक सहूलत दे रहे हैं, क्या कहेंगे बारिश और पानी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की इस बारे में वाज़ेह हिदायत हैं कि जो बारिश के पानी को फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ किया जाए। हमारे डीसी साहिबा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और एसी साहब, ये सब अफसरान निगरानी कर रहे हैं और सुबह मतलब डीसी साहब की हिदायत पर एसी साहब और एडीसीजी साहब ने विज़िट भी किया है, तो वो खुद सारे सिस्टम को देख रहे हैं। हमारी सारी मशीनरी अमला इस पे लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा है हम उसको ड्रेन आउट कर रहे हैं। हमारी शक्कर मशीन, जेटी मशीन वो सारी अवेलेबल हैं। सारा अमला मिलजुल के पूरी मेहनत से काम कर रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारा पानी हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ये सीओ राव नईम खालिद साहब का कहना था कि वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी की हदायत पर हम अपनी पूरी हैवी मशीनरी और पूरी टीम के साथ पूरे शहर का विजिट कर रहे हैं। जहाँ पर पानी का मसाइल है इसको शहरियों की सहूलत के लिए फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। कैंट रेलवे स्टेशन मुल्तान का कार्गो ऑफिस महदूद सरगर्मियों का शिकार, रेलवे कार्गो प्लेटफॉर्म मौजूद, अमला जुज़वी तौर पर मुतहरिक। कार्गो ऑफिस में बाकायदा लोडिंग न होने के बराबर फ्रेट ट्रेनें आउटसोर्स, सरकारी सतह पर सिर्फ खैबर मेल में सामान भेजा जा सकता है। राना बिलाल हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस के बाहर। यहाँ पर निज़ाम तो फाल है, जबकि अमला भी हमें जो है वो जुज़वी तौर पर मुतहरक दिखाई देता है और प्लेटफार्म भी मौजूद है, जबकि जो असल सरगर्मी यानी माल बरदार गाड़ियों की लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो ना होने के बराबर है। अगर हम माजी की बात करते हैं तो माजी में यहाँ पर इसी पार्सल ऑफिस के बाहर मेरा कैमरामैन हारून आपको दिखाएगा, तकरीबन दर्जनों वैगनें यहाँ पर मौजूद होती थी लोडिंग अनलोडिंग के लिए। लेकिन आज बदकिस्मती के बाद जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ना ही तो वैगनों की वो तादाद नज़र आती है और ना ही जो यहाँ पर रिक्शे और इसके साथ पिकअप गाड़ियाँ जो यहाँ पर मौजूद होती थी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, वो उनकी तादाद हमें नज़र आती है। अगर इस पार्सल ऑफिस को मुकम्मल तौर पर फाल ना किया जा सका और इस पर तवज्जो ना दी गई तो ये पार्सल ऑफिस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। अगर हम कुछ अर्सा पहले बात करते हैं माजी की, तो माजी में जो ताजर बरादरी थी वो ज़्यादातर जो है वो अपना सामान कार्गो करवाने के लिए मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर दीगर जो स्टेशन है वहाँ का रुख करती थी और अपना पार्सल बुक करवाने के लिए आती थी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती है। ताजर बरादरी ने यह मुतालबा किया है कि लिहाजा रेलवे का जो कार्गो ऑफिस है उसको मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए, ताकि जो ताजर बरादरी है अपना सामान जो है वो बाय रोड भिजवाने की बजाय जो है वो बाय ट्रेन भिजवा सके। जी राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एएमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फरजीन अशरफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा, अस्पताल के मरकजी शोबा इमरजेंसी का तफसीली मुआयना किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, एडिशनल एमएस बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर फरजीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस वाले से बात कर लेते हैं कि क्या मैडम विजन होगा। और बहुत उम्मीदें हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो है रोज़ाना अस्पताल आते हैं, तो किस तरह से सारी चीज़ें जो है वो लेकर चलेंगे? मैडम सीएम मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक पेशेंट फैसिलिटेशन के लिए हर तरह का काम कर रहे हैं। मैंने अभी इमरजेंसी भी विजिट की है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी पे मौजूद हैं अपने रोस्टर्स के हिसाब से। पेशेंट से भी मैंने तमाम पेशेंट से बात भी की है। हर किस्म की हमारी फ्री मेडिसिन अवेलेबल है इमरजेंसी में, 100% अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है। हमारे डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं और जो भी हमारी फर्दर फैसिलिटीज़ हैं, देखें बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत ओवरबर्डन्ड हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल को 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं जहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, जब वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो जाहिर है कि हमारे पास पेशेंट रश, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है।
हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैडम सीएम के विजन के मुताबिक हम हर तरह की फैसिलिटी पेशेंट को दें। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो गई, बाकी तमाम सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो गई, और इंशाल्लाह हम इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल जी, ये विजन है कि जो वसाइल हैं उनमें रहते हुए बेहतर से बेहतर जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, और एडिशनल एमएस का चार्ज लेने के बाद पहला विजिट जो है वो बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं वासा जनूबी पंजाब में तकर्रुर और तबादले। शुएब फयाज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुल्तान, एमडी वासा रहीम यार खान तैनात। जवाद कलीमुल्लाह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डीजी खान, एमडी वासा डीजी खान तैनात। आमिर अशरफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गुजरात, एमडी वासा बहावलपुर तैनात। तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। वासा जनूबी पंजाब में तकर्रुर और तबादले। शुएब फयाज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुल्तान, एमडी वासा रहीम यार खान तैनात। जवाद कलीमुल्लाह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डीजी खान तैनात कर दिए गए। कपास की बेहतर फसल के लिए महकमा ज़राअत के अफसरान मुतहरिक हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स जनूबी पंजाब अब्दुल जब्बार के फील्ड दौरे। हुकूमत पंजाब की पहली तरजीह किसानों की बेहतरी है। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स का ये कहना है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक है, इस हवाले से अफसरान भी दौरे करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स अब्दुल जब्बार साहब भावलपुर आए। सर, क्या मकसद आज क्या जी, आज मेरा मकसद था, इधर एक तो मैंने एग्री माल विजिट किया, उसके बाद हम फील्ड में गए, कॉटन क्रॉप की सिचुएशन को चेक किया, उसके बाद मैंने सहूलत सेंटर चेक किया। अब मैं किसान कार्ड सेंटर पे आया हूँ, जो इस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है और सीएम साहबा का ये प्रोग्राम किसानों की सहूलत के लिए यहाँ किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व किए जा रहे हैं, और साथ साथ जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है उसके भी पे ऑर्डर्स जो है ना तकसीम किए जा रहे हैं। मैंने किसानों से भी बात की है, और पूरा यही मैं जानना चाहूँगा जो आप बात कर रहे हैं कि किसानों से भी बात की। ये सब कुछ करने के बावजूद मुझे फीडबैक दे दें, क्या किसान खुश है हुकूमत? जी, मैं आपको अर्ज करूं, देखें किसान को हम गवर्नमेंट जितनी सब्सिडीज दे रही है, ग्रीन ट्रैक्टर दे रही है, सोलराइजेशन का प्रोग्राम है, हम उनको फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, हम उनको पेस्टिसाइड्स पे सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सहूलत सेंटर विजिट किया। तो किसान जो यहाँ पहुँच रहा है उसको वो सहूलतें सारी की सारी। महमूद जहीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रूही, क्योंकि हम करते हैं बातें।